सभी साथियों को राधे राधे। तो देखिए हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं यूपी पुलिस के री एग्जाम के लिए। तो सभी भाई प्रैक्टिस दिन प्रतिदिन कर रहे हैं और आपका स्कोर बढ़ता जा रहा होगा। और देखिए आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है, आप मॉक लगाया करें, इससे क्या आपको पता चलती है कि आपके क्वेश्चन कितने बन रहे हैं। और देखिए मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उसके प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उस मॉक में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आपके क्वेश्चन बन रहे हैं नहीं, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। और आप ही अपनी गलतियों को पकड़ सकते हैं जहां पे आपकी गलती हो रही है। तो आप प्यारे साथियों सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, जो भी नए भाई हैं, और बेल आइकन दबा लिया करें, जिससे कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है साथियों। तो चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है। 2015 और 2017 में कुल आयात तथा 2013 और 2016 में कुल निर्यात का अनुपात क्या है। तो देखिए सभी भाई क्या कह रहा है, देखिए इंपोर्ट, इंपोर्ट का मतलब होता है आपका आयात, ठीक है साथियों, और एक्सपोर्ट होता है निर्यात। जो भाई नहीं जानते हैं वो नोट कर लें, ठीक है साथियों। अब देखिए 2015 में क्या कह रहा है, ये आयात कह रहा है, तो इंपोर्ट आयात कितना आपका 450, ठीक है साथियों। और 2017 में कितना आपका 550, ठीक है। अब देखिए निर्यात की बारी है। 2013 क्या है, निर्यात कितना है आपका 400 प्लस। अब देखिए 2016 में कितना है आपका 440। अब देखिए ये कितना हो गया आपका 1000 अपॉन ये कितना हो गया आपका 840, ठीक है। सभी भाइयों को समझ में आ रहा ना। 0 से 0 उड़ाओ, 4 से काटो 21 बार, 4 से काटो 25 बार, ठीक है साथियों। क्या रेशियो आ गया आपका 25:21, ऑप्शन सी, ठीक है। सभी भाइयों को समझ में आ रहा है, कमेंट में अवश्य बताएं, ठीक है साथियों। जो भी कमजोर भाई हैं वो सभी समझ सकते हैं आराम से, क्योंकि हम आराम से प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 540 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए सभी साथी इसमें क्या है, आपको कुल गुणनखंड पूछे। तो देखिए आपको ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, पहले आप एलसीएम लें 540 का, मतलब गुणनखंड निकाल लें। देखिए 2 से काटो, 2 सत्ते 14, कैरी 1, 2 सत्ते 14 2, ठीक है साथियों। अब 2 से फिर उड़ाओ, 2 ती 6, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, ठीक है। अब देखिए 5 से कट रहा है, 5 से काटो, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। अब 11 से काटो, 11 7 77, 7 से काटो एक बार, ठीक है साथियों। अब देखिए आपको क्या करना है, आपसे कुल टोटल गुणनखंड पूछे। तो देखिए 2 की पावर 2, क्योंकि 2 बार है 2, 5 की पावर 1, क्योंकि 5 एक बार है, गुणा 11 की पावर 1, क्योंकि 11 भी एक बार है, और 7 की पावर 1, क्योंकि 7 भी एक ही बार है। तो देखिए आपसे कभी भी गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो सब में एक एक प्लस कर दो, सब में एक एक प्लस कर दो, ठीक है साथियों। अब देखिए क्या बनेगा, ये 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है सभी भाई। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ठीक है प्यारे साथियों, ऑप्शन डी। समझ में आ रहा है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और सभी भाई शेयर जरूर किया करें, जिस भाई की समझ में नहीं आ रहा है वो ध्यान से समझे और नोट कर लिया करें। जो भी क्वेश्चन आपको कोई दिक्कत दे रहा है तो हमारा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, वो हमारे पास भेज सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेके, या क्वेश्चन नहीं बन रहा है आपसे वो भी भेज सकते हैं। पर वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में जरूर बताया करें, ठीक है साथियों। अब इनमें क्या करना है, आपको पीछे से हल करना है। 225 कितने का स्क्वायर होता है 15 का, 15 प्लस करोगे तो 169, 169 कितने का स्क्वायर होता है 13 का, 13 प्लस करोगे तो 121, 121 कितने का इसमें प्लस करोगे तो 11 का स्क्वायर होता है, 11 प्लस करोगे तो 36, 36 कितने का होता है 6 का, 6 प्लस करोगे तो 16, 16 कितने का होता है 4 का, ठीक है प्यारे साथियों।
अब देखिए क्या करना है आपको, ये हल करना है। अंडर रूट में दे रखा है 4 का स्क्वायर 16, 16 पंजे 80, 8 कैरी, 16 दूनी 32, 40, 4 कैरी। ठीक है साथियों, 16 नंबर 144 और 4 48, 14, 16 एकम 16, 16 और 14 30। ठीक है प्यारे साथियों, 16 ये कितना हो जाएगा आपका 324 अंडर रूट कितना आ गया 18 का स्क्वायर। ठीक है सभी भाइयों को 14 4/18, 2 से उड़ाओ 2 बार, 2 से उड़ाओ 9 बार, 2/9। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है सभी भाइयों के लिए 5 सेकंड, बताइए क्या होगा। देखिए एक साइकिल के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है और उसके बाद भी विक्रेता को 20% लाभ होता है। यदि लाभ 800 रुपये है तो साइकिल का अंकित मूल्य क्या है। देखिए सभी भाई अच्छे से समझते हैं, इधर देखिए सीपी। ठीक है साथियों, पेन ले लेते हैं ब्लैक। सीपी एमआरपी, तो देखिए 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है साथियों, देखिए क्या कह रहा है ये, एक साइकिल के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और उसके बाद वह विक्रेता को 20% लाभ। तो देखिए 100 में से 20 गए तो कितना बच रहा है आपका 80। ठीक है साथियों, आपको एक में छूट दे रहा है और एक में लाभ करना, तो ऐसे ही क्वेश्चन हल करना है, बहुत ही इजीली बन जाएगा। ये आप दिमाग में सेट कर लें और इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार आता है। ठीक है सभी भाई, देखिए और क्या कह रहा है 20% का लाभ 120 हो गया। ठीक है, अब देखिए वो क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो 20% की छूट आप दे दो। 0 से 0 उड़ाओ, 0 से 0 उड़ाओ, 12×8 96। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, यदि लाभ 800 हो, इसको कितना लाभ हो रहा है 16 का, 16 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 800, एक बराबर कितना आएगा 16 पंजे 80 50। ठीक है सभी साथियों, अब क्या कह रहा है ये देखो, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य कितना आपका 120, 120 का गुणा कर दो। ठीक है साथियों, 12 पंजे 60 कितना हो गया आपका 6000। ऑप्शन आपका डी। ठीक है सभी भाइयों को समझ में आ रहा ना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आपको समझ में नहीं आए तो मैं आपको दोबारा बता दूंगा, व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप भेज सकते हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 सेकंड है आप सभी साथियों के लिए, जरूर बताएं। बेलनाकार आकार के एक बर्तन का व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए बेलनाकार आकार के एक बर्तन का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7। तो देखिए जिस भाई को उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका उसे फॉर्मूला याद है वो तो इजीली बना सकता है इस क्वेश्चन को, जिस भाई को फॉर्मूला याद नहीं है उससे नहीं बनेगा। तो देखिए जो मैं क्वेश्चन एडवांस के जो मेंसुरेशन के जो भी क्वेश्चन मैं आपके लिए करा रहा हूं, तो प्लीज साथियों ये फॉर्मूला जरूर लिख लें, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये गारंटी है, 110% गारंटी है। ठीक है साथियों, अब देखिए इस फॉर्मूले को लिख लें 2πr। ठीक है साथियों, r प्लस h। ठीक है साथियों, 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है सभी साथी जानते हैं 22/7, r कितनी है आपकी 7, r और h कितनी दे रखी है आपको 25, तो कितना हो गया जाए 32। ठीक है साथियों, 7 से 7 उड़ा दो, 22 का गुणा करोगे तो बस 22 दूनी 44, 4 कैरी 22 दिया 66 और 4 70 गुणा 2, तो कितना बच रहा है आपका देखो 4 दूनी 8। ठीक है साथियों, 0 7 दूनी 14,
1408 ऑप्शन थर्ड। ठीक है साथियों, इसमें कुछ नहीं है। देखिए मैं बताऊं आपको क्या कहा है, बेलन के आकार का एक बर्तन का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी होगी इसकी 7। तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा, हाइट दे रखी है आपको, तो कितना होता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h+r। ठीक है, तो 2 गुणा पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/60, आर कितनी दे रखी है आपको 7। ठीक है, गुणा r+s, r 7 है और h कितनी है 25। इस पे लिख दूंगा आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है साथियों, इजीली, और कुछ नहीं कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हवाई जहाज एक निश्चित दूरी को 280 किलोमीटर की घंटा की गति से 4 से 3/4 घंटों में तय करता है, समान दूरी को 7 घंटे में तय करता है, तो उससे कितनी गति किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा करनी होगी। सभी भाइयों के लिए 5 सेकंड का टाइम है, तो बताएं। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है और इजीली समझ पाएंगे आप सभी साथी आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं क्वेश्चन ऐसे ही लेके आ रहा हूं कि आपकी समझ में आए। ठीक है प्यारे साथियों, तो देखिए दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। ठीक है साथियों, तो देखिए कितनी चाल दे रखी है आपको 280 गुणा कितना दे रखे हैं आपको समय 4 चक 16, 16 और 3 19/4। ठीक है सभी भाइयों को 4 से उड़ा दो, 4 सत्ते 28, 70 9 7 133, 0 की 0, 19 सत्ते 133। अब देखिए दूरी आ गई। अब यह क्या कह रहा है, समान दूरी को तय करने, समान दूरी को तय करने में 7 घंटे में तय करने के लिए कितनी दूरी है। तो देखिए समान दूरी को 7 से डिवाइड दे दो, 7 एकम 7, 7 नाम 63, 0, 190। ठीक है साथियों को, ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही आप समझे और इजीली क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इनमें कुछ नहीं है, जो क्वेश्चन बोल रहा है ना उसी को हल करें, जो क्वेश्चन बोल रहा है उससे बाहर नहीं जाए, उस लैंग्वेज को समझे और आसानी से हल करें। देखिए x जोड़ने पर संख्याएं इतनी दे रखी हैं समानुपात में, तो x+1 और 3x+1 का मान क्या होगा। देखिए इनके लिए मैं आपके लिए शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ये 16 गुणा 32 कितना होता है आपका 320। ठीक है साथियों, और 16 गुणा 22 कितना होता है 16 दूनी 32, 3 16 दूनी 32 और 3 35। इनमें से आपको माइनस करना है 2, 5 में से 2 गए तो 3। ठीक है सर, देखिए इनमें गुणा करना है आपको। ठीक है, और फिर ये एक बार प्लस करनी है, कितना हो गया 32 और 10 42, और एक बार ये प्लस करनी है 38। इसमें से माइनस कर दो, 12 में से 8 गए तो 4। अब देखिए 4 से इसे काट दो, 8 बार आपको x की वैल्यू मिल गई। ठीक है सभी भाइयों को, अब देखिए x की वैल्यू 8 है, 8 और 1 9, और 3x+1 आरती 24 1 25 का मध्य अनुपात। देखिए मध्य अनुपात क्या होता है, अंडर रूट लगा के हल करना है। कितने का स्क्वायर होता है 9 3 का, गुणा 25 कितने का स्क्वायर होता है 5 का, तो कितना आ गया आपका 15। ठीक है प्यारे साथियों, ऑप्शन ए। सभी भाइयों को इजीली समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को जरूर नोट कर ले, ऐसा क्वेश्चन हर शिफ्ट में बनता है। ठीक है साथियों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को ए से आधे दिन में कर सकता है, तथा सी उस कार्य को बी से 3 गुना समय कर सकता है, तो कार्य को तीनों मिलकर कितने दिन में कर सकते। देखिए ए कितने दिन में कर रहा है आपका 20 दिन में, और बी उस कार्य को ए से आधे दिन में, तो ए कितना है 20, तो आधा 10,
सी उस कार्य को बी से 3 गुने में, ठीक है, बी से 3 गुने में सी, तो बी का कितना है 10, तो 3 गुना 30, एलसीएम कई दिन से बताता आ रहा हूं मैं आपको 60, 20 तिया 60, 10 छिक 60, 30 दूनी 60। अब देखिए साथियों क्या करा है, तो कार्य को तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तीनों की इफिशियंसी कितनी है, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 60/11, 11 पन्ना 55, 5/11, ठीक है साथियों, 5 सही 5/11, ऑप्शन सी। समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रवि 16 रुपए प्रति किलोग्राम नमक खरीदता है और 18 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। वह 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। रवि का वास्तविक लाभ ज्ञात करें। देखिए 16 रुपए की चीज को कितने में बेचता है, 18 रुपए में। अब देखिए क्या कह रहा है, 1000 रुपए की बजाय 900 ग्राम का वजन प्रयोग करता है। देखिए इजी बना लेंगे, 2 से 2 उड़ा दो, ठीक है साथियों, 10 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 16 का नीचे कर दो, क्योंकि दोनों समान हो जाएंगे। तो 10 का इधर करोगे तो 180 हो जाएगा, 16 नंबर 144। कितना अधिक है, 10 में से 4 गए तो 6, 7 में से 4 गए तो 3, ठीक है साथियों, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए अपॉन 144 गुणा 100, 6 से 4 बार मतलब 36 से, क्योंकि इकाई का अंक 6, 6 चौक 24, तो आप समझ जाना कि 4 से उड़ाओ 25 बार, ऑप्शन सी, ठीक है। सभी भाइयों को समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, मैं हर आपको 3 दिन से यही क्वेश्चन करा रहा हूं और आपसे अब भी नहीं बन रहा है, तो फिर दिक्कत का विषय है भाई, क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं। मैं 3 दिन से लगातार करा रहा हूं आपके लिए, तो फिर दिक्कत का विषय है भाई। आपको फिर तो मेहनत करनी चाहिए अच्छी तरीके से, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 सेकंड है आप सभी भाइयों के लिए। एक समलंब आकार के खेत का क्षेत्रफल 1750 मीटर स्क्वायर है। इसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 40 मीटर है और समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 48 मीटर है। तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए प्यारे साथियों, इसका क्षेत्रफल कितना होता है, मैंने कल भी बताया आपको, 1/2 a प्लस b, ठीक है साथियों, गुणा h। अब देखिए समलंब चतुर्भुज बनाते हैं प्यारे साथियों। छोटी भुजा a, बड़ी भुजा b, इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है आपको, h, ठीक है साथियों, कितनी दे रखी है आपको, 40। अब देखिए कुछ नहीं करना है, इसमें रख दो आप 1/2। देखिए एक की लंबाई कितनी दे रखी है आपको, 48 प्लस b, समान भुजाओं की बीच की दूरी 40 बराबर कितना दे रखा है आपको, 1720, ठीक है साथियों। 2 से इससे उड़ाओ 20 बार, 0 से 0, 2 से उड़ाओ 2 8 16, 2 6 12, 48 प्लस b बराबर 86। तो b बराबर 16 में से 8 गए तो 8, 7 में से 4 गए तो 3, b की वैल्यू कितनी आ गई, 38, ऑप्शन 3, ठीक है साथियों। कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, समलंब का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 a प्लस b गुणा h। बड़ी भुजा दे रखी है, वो छोटी भुजा अपॉन बड़ी भुजा, दोनों बीच का अंतर कितना दे रखा है आपको, 40। तो वैल्यू रखनी है 1/2, a की कितनी दे रखी है आपको, 48 बराबर प्लस b गुणा 40 बराबर 1750। सिर्फ हल करना है, कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ABC 2:3:5 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की। उन्होंने जितने महीनों के लिए निवेश किया था उनका अनुपात इतना था। यदि A और B के लाभ हिस्सों के बीच का अंतर इतना है तो C के लाभ का हिस्सा कितना है। सभी साथियों के लिए 5 सेकंड का टाइम है, बताएं। तो देखिए साथियों, मैं आपको कई दिन से बता रहा हूं, लाभ बराबर क्या होता है। मैंने सभी भाइयों को डेली बता रहा हूं, लाभ बराबर पूंजी गुणा समय। भाई इसको नोट कर लेने, फिर आपको दिक्कत आएगी ऐसे क्वेश्चनों में। ठीक है साथियों, कितना ही दे रखी है आपको पूंजी, 2:3:5 पूंजी। और जिस भाई ने लिख रखा था ना ये फॉर्मूला, वो आराम से इजीली बना सकता है इस क्वेश्चन को। और देखिए उन्होंने जितने महीनों के लिए निवेश किया था उनका अनुपात कितना है। कितना दे रखा है आपको समय, 4:2:3। ठीक है साथियों, अब देखिए क्या कह रहा है, लाभों के हिस्सों के बीच का अंतर। समझ रहे हो ना, ए और बी के लाभों के हिस्से का अंतर। 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 5 × 15। अब देखिए ए और बी के हिस्सों का अंतर कितना है, 2। 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 18630। 2 से उड़ाओ, 2 से 9 बार, 2 से 3 बार, 3 0। अब देखिए प्यारे साथियों सभी, सी के लाभ का हिस्सा कितना है। सी की वैल्यू कितनी है आपको, 15। तो 15 का मल्टीपल कर दो, 3 0 की 3 0 लिख दो, 15 × 45, 4 कैरी, 15 × 135 और 139। ठीक है साथियों, ऑप्शन थर्ड। कुछ नहीं है, जिस भाई को ये फॉर्मूला याद है उसने क्वेश्चन बना दिया होगा बटाक से और आंसर भी बता दिया होगा कमेंट में। जिस भाई को ये फॉर्मूला याद नहीं है उसको दिक्कत आ रही होगी। मैंने उस दिन भी लिखाया था और आज भी लिखाया, भाई नोट कर लें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सभी के लिए 5 सेकंड। देखिए साथियों, एक आदमी शांत पानी में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है, लेकिन उसे धारा के प्रतिकूल तैरने में धारा के अनुकूल तैरने की तुलना में 3 गुना समय लगता है। तो धारा के अनुकूल तैरते समय आदमी की चाल क्या है। देखिए शांत जल में ये x की वैल्यू दे रखी है आपको। ठीक है साथियों, इसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैं बताऊं वैसे ही करना है। देखिए शांत जल में x। ठीक है साथियों, अब देखिए क्या कह रहा है, धारा के साथ ये विपरीत, क्या कह रहा है, लेकिन उसके धारा के प्रतिकूल तैरने में धारा की अनुकूलता तैरने की तुलना में 3 गुना है। 3 गुना बना दो। देखिए सभी साथियों, जैसे ही क्वेश्चन बोले आपको वैसे ही करना है। ठीक है, धारा के प्रतिकूल x + y, धारा के अनुकूल x - y। ठीक है साथियों, अब देखिए क्या करना है आपको, x की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 6 + y बराबर 6 × 6 = 18, क्योंकि x की वैल्यू 6 - 3y। अब देखिए ये इधर आएगा तो 4y हो जाएगा बराबर 12। तो 4 से उड़ाओगे 3 बार y के मान 3। ठीक है साथियों, धारा के अनुकूल, तो अनुकूल क्या होती है आपको सभी को पता है, x + y। तो x की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 6 प्लस y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3 बराबर 9। कुछ नहीं है साथियों, ऑप्शन सी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको नोट कर लें, क्योंकि आपको पता है सबसे ज्यादा दिक्कत आती है नाव तथा वोट स्ट्रीम में। ठीक है साथियों, ऐसे क्वेश्चन में सबसे लोग पीछे रहते हैं और इनमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। भले इजीली क्वेश्चन होते हैं पर ये बन नहीं पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः इतने घंटे में भर सकते हैं। अकेले पाइप सी भरी हुई टंकी को इतने घंटे में खाली कर सकता है। जब तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो 2 घंटे 40 मिनट के लिए खोले जाते हैं, तो टंकी का कितना भाग खाली रहेगा। देखिए सभी साथी, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 15, बी की वैल्यू 12। ठीक है साथियों, अब देखिए अकेले पाइप सी भरी टंकी को खाली कर सकता है। सी खाली कर रहा है कितने में 10 घंटे। एलसीएम मैंने बताया 60, 15 चक्र 60, 12 पंजे 60, 10 चक्र 60, क्योंकि ये खाली करने वाला है। माइनस का चिन्ह लगा दो, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि याद रहेगा। जैसे तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया है तो 2 घंटे 40 मिनट, इसको घंटे बना लो अपॉन 60, 0 से 0 उड़ाओ, 2/3, 3 दूनी 6, 8/3। ठीक है साथियों, तीनों को खोलोगे तो 4 और 5 9, ये बनने वाले, ये खाली करने वाला है। तो 3 1 घंटे में कितना बन रहा है 3 अपॉन 8/3, क्योंकि ये कह रहा है आपको 2 घंटे 40 मिनट के लिए खोले जाते हैं। 3 से 3 उड़ाओ, कितना आगे रह गया आपका 8। ठीक है साथियों, अब देखिए आपको मैं समझाता हूं। यह कह रहा है तो टंकी का कितना भाग खाली रह जाएगा। कितना भर गया आपका 8, 60 में से 8 गया तो कितना रहा आपका 52। कितना में से 60 में से 4 से उड़ाओ 13 बार, 4 से उड़ाओ 15 बार, कितना रहेगा आपका 13/15। ठीक है साथियों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 595 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी इतने अनुपात में है, कितना दूध मिश्रण में मिलाया जाना चाहिए जिससे इसमें दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाए। देखिए सभी साथी आराम से करते हैं क्वेश्चन। कितना अनुपात दिया आपको, यहां एम बना लो मिल्क और पानी, डब्लू वाटर लिख लिया। 17 अनुपात कितना दिया आपको 18। ठीक है साथियों, कितना दूध पूछ रहा है, कितना दूध मिलाया जाए, तो दूध और पानी का अनुपात कितना दिया है आपको 3:2। तो देखिए उसने दूध की बोली है तो आपको पानी इक्वल करना है, तो 9 का मल्टीपल इधर कर दो, क्योंकि 9 दूनी 18 इक्वल हो जाएगा, 9 का इधर कर दो, ये कितना हो जाएगा आपका 27। ठीक है साथियों, अब देखिए क्या कह रहा है, कितना अधिक हो रहा है इससे 10। तो देखिए 595 लीटर एक मिश्रण, कितना दिया था आपको 8 और 15, 35 की वैल्यू कितनी दी है आपको 595। ठीक है साथियों, 5 से उड़ाओ 7 बार, 5 से 1, 5 1 5, 5 9 45। ठीक है साथियों, इसको उड़ाओ 7 से, 7 1 7, 4 7 7 49, 17। तो यह क्या पूछ रहा है, दूध की मात्रा 17 गुणा 10, क्योंकि 10 है 170। ठीक है, सभी साथियों को समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 15, एक गणना के दौरान 18 पूर्णांकों का औसत इतना है, बाद में ज्ञात हुआ कि औसत की गणना करते समय 127 को गलती से 341 कॉपी कर लिया गया, सही औसत ज्ञात करें। देखिए सभी साथी, आपको क्या दिया है 48 का औसत कितना दिया है आपको 41। ठीक है साथी, अब यह क्या कह रहा है कि सही कितना था 127, कितना पढ़ लिया इसने 341, गलत और सही। ठीक है साथियों, कितना अधिक हो रहा है, 11 में से 7 गए तो 4, 3 में से 2 गए तो 1, 3 में से 1 गया तो 2। ठीक है साथियों, 3 में से 2 गए तो 1, सॉरी।
देखिए 7, 11 में से 7 गए तो 4, 3 में से 2 गए तो 1 और 3 में से 1 गया तो 2 अपॉन 18। अब देखिए गलती से कितना पड़ रहा है 341, आप माइनस करोगे तभी तो आपका औसत निकलेगा। तो देखिए पहले इसको काट लो 2 से 9 बार, 2 से 1 0 7, 9 से उड़ाओ, 9 1 9, 17 बचा, 9 1 9, 8 अपॉन 9, 11 सही 8 बट्टे 9। ठीक है साथियों, और इसका औसत कितना था 41। अब देखियो ये माइनस करना आपको कैसे करना है मैं बताऊं। 41 है माइनस 11 सही 8 बट्टे 9, तो आप एक ले लो इसमें से, 1 8 अपॉन 9, 9 1 9, 9 1 9, 9 में से 8 गए तो 1 1 अपॉन 9। ठीक है साथियों, अब देखिए यहां कितना रह गया आपका 40, 40 माइनस 11 अपॉन 1 बट्टे 9, 40 में से 11 गए तो कितने बचे आपके 29, 1 बट्टे 9, कितना आंसर आ गया 29 सही 1 बट्टे 9। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है साथियों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, कैलकुलेशन का फर्क है। और देखिए इजीली क्वेश्चन आते हैं, मैं बताऊं आपको सिर्फ कैलकुलेशन आती है एसएससी जीडी में, क्योंकि आपको पता है टाइम का मैनेजमेंट नहीं होता है। और यूपी पुलिस, क्योंकि आपको पता है 2 घंटे में 160 क्वेश्चन होते हैं, टाइम से नहीं किया सॉल्व तो आपको पता है पेपर ही नहीं हो पाएगा। तो सिर्फ क्वेश्चन आते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन इजीली आते हैं। पति और पत्नी जिनकी शादी 4 वर्ष पहले हुई थी, उनकी शादी के समय औसत आयु 25 वर्ष थी। तो देखिए पति पत्नी कितने हो गए आपके 2। ठीक है साथियों, 4 वर्ष पहले उनकी शादी के समय औसत आयु 25 वर्ष थी, तो अब कितने के हो गए 29। ठीक है साथियों, अब क्या कह रहा है, अब पति पत्नी और उनके बच्चे की आयु कितने सदस्य हो गए, पहले कितने थे पति पत्नी और अब बच्चा मिल गया, तो कितने सदस्य हो गए आपके 3। ठीक है साथियों, अंतराल में पैदा होता है तो उनकी औसत आयु कितनी है 20 वर्ष। तो देखिए प्यारे साथियों 29 दूनी 58 होते हैं आपके और 20 दिया 60। ठीक है साथियों, अब यह क्या कह रहा है, देखिए बच्चों की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखिए ये पति पत्नी की है और इसमें पति पत्नी और बच्चे की, तो जब माइनस करोगे तो बच्चे की आयु कितनी आ जाएगी आपकी 2 वर्ष। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी, वो ऑप्शन डी सॉरी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए की आय बी की आय से 75% अधिक है और सी की आय ए और बी की संयुक्त आय से 20% कम है, तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए साथियों सभी, ए की आय और बी की आय कितनी अधिक है, बी से 75%, 175, ये कितनी हो गई 100। तो देखिए आप 25 चक 100 रेशियो बना लो, 25 सत्ते 175। ठीक है साथियों, अब क्या कह रहा है, देखिए सी की आय ए और बी की, सॉरी ये सी की आय ए और बी की संयुक्त आय से 20% का है। ए और बी की कितनी है आपको 11, कितनी कम है 20%, तो 80 बट्टे 100, 0 से 0 उड़ाओ, 11 8 88 अपॉन 10। अब देखिए आपको क्या करना है, मतलब इक्वेशन इजीली करनी है तो 10 की मल्टीपल यहां करो, 10 की यहां करो, 10 की यहां करो, क्योंकि ये 10 हट जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, यहां कितना हो जाएगा आपका 70, यहां 40, यहां 88, ए बी सी। ठीक है साथियों, अब क्या कह रहा है, सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए ए की आय सी की आय, सॉरी 18 आएगा, तो यहां भी आप 180 हो जाएगा। तो देखिए 7 से काटोगे तो 7 दूनी 14। ठीक है साथियों, कितना बचा आपको 4, 40 हो जाएगा, 7 35, 5 बचेगा, 7 7 49, 25.7, ऑप्शन ए। ठीक है साथियों,
यहाँ मिस्टेक हो गई माइनस करने में, 18 बचेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए संख्या x बराबर इतनी दी है आपको, तो x बराबर p अपॉन q के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ p और q के धनात्मक पूर्णांक हैं जिनका समावर्तक नहीं है, तो p और q का मान ज्ञात करें। देखिए प्यारे साथियों, x की वैल्यू कितनी है दी है आपको, सभी भाई ध्यान से देखें क्योंकि यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए इस फॉर्म में आपके लिए कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो देखिए आप जानते हैं यहाँ एक की वैल्यू एक ही रहेगी। जैसे आपको पता है 24 24 24, तो यह क्या होता है 24 पर बाहर होता है। ठीक है प्यारे साथियों, अब आप इसको हल करोगे तो क्या करना है, लिखो 124, जिस पे बार नहीं है उसको माइनस करना है आपको, अपॉन जब दो संख्याओं पे बार है तो अपॉन 99। ठीक है साथियों, इसको माइनस करोगे तो 123 अपॉन 9। ठीक है, अब देखिए इसको काट लो 3 से, 3 चक 12, 3 एकन 3, 3 से उड़ाओगे 3 तिया 3 तिया 9। अब देखिए ये क्या होते हैं, ये P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे होते हैं क्योंकि उसमें दिया हुआ है। तो देखिए क्या पूछा है इन्होंने, P और Q का मान। तो P और Q का मान आप भी प्लस कर दो, 4 4 और 3 7, कितना हो गया आपका 74। वैसे कुछ नहीं है, देखोगे क्वेश्चन को तो हर बच्चा छोड़ के आ सकता है जिस भाई ने नहीं किया हुआ, और जिस भाई ने कर लिया है तो वो इजीली बना के आएगा। ऑप्शन थर्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर प्रति वर्ष 6% है, अगले 3 वर्ष के लिए ब्याज की दर प्रति वर्ष 10% है, और 5 वर्ष के बाद की अवधि के लिए ब्याज की दर प्रति वर्ष 12% है। यदि 7 वर्ष के बाद किसी व्यक्ति को साधारण ब्याज के रूप में इतना मिलता है तो उसके द्वारा निवेश की गई राशि कितनी है। देखिए लैंग्वेज कितनी बड़ी है, और क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है प्रीवियस पेपर में और हर बार आ रहा है। तो देखिए प्यारे साथियों, 2 वर्ष के लिए ब्याज दर कितनी दी आपको 6%, 6 दूनी 12। ठीक है साथियों, 3 वर्ष के लिए कितनी दी है आपको 10%, 10 दिया 30। देखिए 5 वर्ष के बाद, क्योंकि 5 वर्ष हो गए, 2 वर्ष और 3 वर्ष। अब क्या कह रहे हैं, अवधि के लिए प्रति वर्ष 12% है यदि 7 वर्ष के बाद। देखिए 5 वर्ष हो चुके हैं तो 7 वर्ष दिए तो कितना रह गया 2, इसकी कितनी दी है आपको 12%, तो 12 दूनी 24। ठीक है साथियों, अब देखिए 6, 3 और 2 5 6। ठीक है साथियों, इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको 12 7 7 1। देखिए 11 से उड़ा दो, 11 6 66, 11 एकन 11, 1 17 बचा, 11 एकन 11, कितना बचा 6, 11 6 66, 11 एकन 11। अब देखिए 6 से कट रहा है कि नहीं देख लो, 6 एकन 6 5, 6 ना कट रहा है, 6 एकन 6, 6 नाम 54, 6 एकन 6 5 48, 6 नाम 54, 2 21 नहीं कट रहा। तो देखिए प्यारे साथियों क्या करना है आपको, 11 6 अपॉन 6। अब देखिए क्या कह रहा है, तो उसके द्वारा निवेश की गई राशि कितनी की गई 100। 2 से उड़ाओ 50 बार, 2 से उड़ाओ 3 बार, 3 से उड़ाओ 3 तिया 9, 3 8 24, 3 7 21। अब देखिए गुणा करो 0, 5 7 35, 3 कैरी 58 40, 3 43, 4 5 3 15 और 4 19, 19,350। ऑप्शन बी। ठीक है साथियों, और देखिए अब है आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप सभी भाइयों के लिए ये होमवर्क है, और भाई कमेंट में जरूर बताया करें मेरे प्यारे साथियों। तब तक आप होमवर्क नहीं करेंगे तो आप क्लास में कंटिन्यू नहीं है। तो देखिए आप डेली क्लास कर रहे होंगे और आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा, जीएस भी आपकी बेहतर चल रही है। तो आप जानते हैं कि
उससे आपको कितना बेनिफिट होने वाला जीएस से, क्योंकि आप समझदार हैं कि एक उस 20 क्वेश्चन की क्लास में कम से कम नहीं तो आप मेरे अंदाज से 100 क्वेश्चन के लगभग समझ लेते होंगे, क्योंकि चारों ऑप्शन का एनालिसिस किया जाता है अच्छे से, तो 100 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ऐसे आप एक मंथली कर लेते हो तो 30 गुणा 100 3,000 से क्वेश्चन आपके लिए लगभग हो जाएंगे। तो आपके लिए 2 मंथ के लिए बहुत ही बेनिफिट मिलेगा और आराम से आप 25 प्लस कर सकेंगे। तो प्यारे साथियों, कमेंट करना ना भूला करें आंसर का। तो सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।